सत्यनारायण की कथा के 7 लाभ कौन से हैं, यही बता रहे हैं आज हमें पंडित सुरेश पांडे जी। अगर आपने अब तक सत्यनारायण की कथा नहीं की तो चलिए पंडित जी से इसके और भी कई फायदे जान लेते हैं। और ये बात भी पक्की है कि इन फायदों को जानने के बाद कोई भी व्यक्ति अपने घर में सत्यनारायण की कथा जरूर कराएगा। ये पंडित जी से जानते हैं और इसकी और महिमा को समझने की कोशिश करते हैं। बताएं पंडित जी। भगवान सत्यनारायण की महिमा कहने में जी शेष और शारदा भी असमर्थ हैं। 1000 मुख वाले शेष जी और सरस्वती जी भी अगर भगवान के गुणों का गान करना शुरू करें तो नेति नेति कह के इनको चुप होना पड़ेगा, क्योंकि ये अनंत हैं। इन्हीं से समस्त ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है जी। यही सृष्टि करने के लिए ब्रह्मा होते हैं, यही संहार करने के लिए शिव होते हैं, महादेव होते हैं, और यही पालन करने के लिए श्री हरि होते हैं। और उनके गुणों का गान उनको कोई शब्दों में बांध दे, कहते हैं ना, किसी हमारे धार्मिक शास्त्रों में वर्णन आता है भगवान का 10 अवतार, भगवान का 24 अवतार, ये 2 अवतारों की बात आती है। आप चाहे भक्तमाल पढ़ के देख लीजिए, चाहे गीता जी पढ़ करके देख लीजिए, आपको 24 अवतार और 10 अवतार की कथाएं मिलेंगी जी। लेकिन भगवान के अनंत कोटि अवतार हो चुके हैं जो लोगों को पता नहीं है। महाराष्ट्र में एक सखुबाई थी, उसको उसके पति ने मतलब कि जो है खंभे में बांध दिया था और पंढरपुर जाना चाहती थी विट्ठल भगवान का दर्शन करने। 3 दिन तक भूखी प्यासी जब खंभे में बंधी रही तो उसका ही रूप बना करके भगवान कृष्ण आ गए और बोले, सखी मैं तुम्हें जानती हूँ, तुम पंढरपुर जाओगी? बोली हाँ। कैसे जाऊंगी, मैं तो बंधी हूँ, तो मेरी अपनी जगह मुझे बांध के तू चली जा। और भगवान ने अपने को बंधवा लिया और वो पंढरपुर चली गई। ये अवतार कहाँ लिखा हुआ है? ये अवतार नहीं लिखा हुआ है पंडित जी। तो ऐसे अनेकानेक अवतार हुए हैं उनके, ऐसे अनेकानेक अवतार हुए हैं उनके, जहां उन्होंने आकर के अपने भक्तों के लिए अपने को बंधवा लिया है। इसलिए हो सकता है कि कोई वैज्ञानिक पृथ्वी के सारे धूल के कणों को गिन ले, ये हो सकता है, जबकि ये आश्चर्य की बात और नामुमकिन है, लेकिन हो सकता है गिन ले। लेकिन भगवान के अनंत कोटि अवतार हैं, उसको कोई नहीं गिन सकता। और भगवान के प्रभाव को कोई ठीक ठीक से कह नहीं सकता जी। जिसने जहां से देखा है उसने वही कह दिया है। और जितने धर्म संप्रदाय पंथ मजहब दिखाई दे रहे हैं सब एक ही भगवान के बदले हुए रूप हैं। जैसे बिजली आती है तो यहां लाइट जला रही है, यहां कैमरा चला रही है, यहां माइक चला रही है, बिजली तो वही है, बिजली नहीं बदली है। उसी तरह से चाहे कोई क्रिश्चियनिटी को मान रहा है, चाहे कोई इस्लाम को मान रहा है, चाहे कोई बौद्ध धर्म को मान रहा है, चाहे कोई सिख धर्म को मान रहा है, तत्व एक ही है जी। वो ईश्वर एक ही तत्व है, वही हर जगह है। उपकरण के हिसाब से, एसी से ठंडी हवा, हीटर से गर्म हवा, तो जैसा आपने माना है उसके अनुरूप आपको फल मिल रहा है। ईश्वर एक ही है, ईश्वर 2 नहीं है। जो अज्ञानी लोग हैं वो ईश्वर में भेद करते हैं, और जो ज्ञानी लोग हैं जिन्हें तत्वबोध है वो सब में ईश्वर को देखते हैं, किसी को ऊंचा नीचा नहीं करते हैं, सब में एक ही ईश्वर रमा हुआ है। अब कनॉट प्लेस जाना है, कोई कस्तूरबा गांधी मार्ग से जाए और कोई दीनदयाल मार्ग से जाए, कोई पश्चिम से आए, कोई पूरब से आए, जाना कनॉट प्लेस से ही सबको है ना। उसी तरह से एक ही ईश्वर है, चाहे आप मार्ग जो पकड़ लीजिए, चाहे क्रिश्चियनिटी पकड़ लीजिए, चाहे इस्लाम पकड़ लीजिए, चाहे सिख पकड़ लीजिए, चाहे बौद्ध पकड़ लीजिए, चाहे यहूदी पकड़ लीजिए, चाहे जैन पकड़ लीजिए, कोई भी रास्ता आप पकड़ लीजिए, जाना उसी सरकार के पास है, दूसरा कोई सरकार है वह नहीं। इसलिए अनंत फल है प्रभु के समर्पण का, अनंत फल है इनके पूजा का, अनंत अनंत जिसकी कोई सीमा नहीं। तो ऐसे में सत्यनारायण की कथा करने से दुर्भाग्य का सद्यः अंत होता है। दुर्भाग्य नाम की कोई चीज बच ही नहीं सकती है, दावे के साथ कहता हूं। 12 पूर्णिमा जिस घर में सत्यनारायण भगवान की कथा हो जाए
उस घर के पितर दूध पीते हुए स्वर्ग में आनंद करने लगते हैं। आपको पता है, आप अगर प्रेत बाधा, पितर बाधा, भूत प्रेत, नजर, जादू, टोने से परेशान हैं, वो आपके घर में वास्तु दोष है, कलह, बीमारियां, कर्जा से एकदम ग्रस्त हो गए हैं, जीवन जीने की इच्छा नहीं है, तो आप सत्यनारायण भगवान का पूजन करके देखिए। सत्यनारायण की कथा कराने से पूर्वजों को भी शांति मिलती है। सत्यनारायण की कथा से सुख, समृद्धि, यश, कीर्ति की प्राप्ति होती है, उत्तम संतान की प्राप्ति होती है। और सत्यनारायण भगवान के लिए पूर्णिमा के पूरे दिन व्रत करना चाहिए। गाय को, ब्राह्मण को, कन्या को खीर पूरी खिलाना चाहिए। हो सके तो अपने अड़ोस पड़ोस के लोगों को भी भोजन कराना चाहिए, नहीं तो कम से कम बढ़िया पंजीरी का प्रसाद और पंचामृत तो जरूर बंटवाना चाहिए। जो लोग इस कथा को ध्यान पूर्वक श्रद्धा से करते हैं और अपने मन पर नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश करते हैं, उनके मन पर स्वतः नियंत्रण हो जाता है। सत्यनारायण के पाठ से निर्धन व्यक्ति भी धनी हो जाता है, जिज्ञासु व्यक्ति बुद्धिमान हो जाता है, भयभीत व्यक्ति को अभय की प्राप्ति होती है। सत्यनारायण की कथा से कारोबार में समृद्धि आती है और हर तरह से लाभ मिलता है। सत्यनारायण व्रत कथा करने से व्यक्ति का परलोक भी सुधर जाता है। ऐसा व्यक्ति मरने के बाद अच्छे लोगों को जाता है। उसे यमदूत पकड़ने नहीं आते हैं, बल्कि उसे भगवान के पार्षद लेने आते हैं। इसलिए मेरा अपने हर दर्शकों से आग्रह है कि ये पूजा बहुत खर्चीली नहीं है। अगर इस पूजा को करने का आप 12 महीने संकल्प कर लें तो 1000-1500 रुपए में ये पूजा हो जाती है बहुत अच्छे से। और हर पूर्णिमा के दिन व्रत करके उत्साह पूर्वक अगर ये पूजा आप करें तो 1 साल के अंदर ही आपका जीवन बदल सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी।